मुसल्लह अफवाज अजीम कौम के ताउन से मुकाबला करने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि जदीद चैलेंजेस में अफवाज के दरमियान वसी तर ताउन नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस की पेशा वराना महारतों को सराहा। ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता अफगान अमन और दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा दोहा में इंट्रा अफगान बातचीत खुशाइंद है। पाकिस्तान अफगान अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। अफगानिस्तान के सियासी हल निकालने में ताउन जारी रखेंगे। एक हम इलेक्शन जल्दी करवाएंगे सेनेट के, क्योंकि ये सारा ड्रामा हो रहा है ये जो कि सेनेट से बेचारे इनका ख्याल है कि कोई सेनेट के इलेक्शन ना हो। मैंने तो सिर्फ एक चीज़ कही है कि सारी बातें कर लें, मेरे से NRO ना मांगे, और फिर ये ऊपर से मुनाफिकत करते हैं कि जी हमने मांगा कब नहीं। हमें इन्होंने 34 इतनी बड़ा पेज दे दिया कि जी नैब के अंदर 34 तरमीम करें और कहते हैं NRO नहीं मांगा। मैंने कब कहा हुकूमत मुज़ाकरात पर तैयार नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अपोजिशन ने नैब के मामले पर लिखकर NRO मांगा। PDM के नाम से सब चोर इकट्ठे हो गए। हुकूमत को अपोजिशन से खतरा है, ना कोई दबाव। इमरान खान का सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराने का भी ऐलान। शो ऑफ हैंड से इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। इलेक्शन कराना, उनके शेड्यूल का ऐलान करना, उनकी तारीखों का तयन करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। शो ऑफ हैंड्स के जरिए से सेनेट का इलेक्शन कराना ये आईन पाकिस्तान की नफी है। अगर ये लोग अदालत में गए तो अपने खिलाफ जा रहे हैं। इनको पता नहीं है कि उन्हें किस को छेड़ा है। इस्तीफों का फैसला हो चुका है। कुछ कार्ड हम अपने वक्त पर इस्तेमाल करने जाते हैं। ऑपोजिशन हुकूमत के हवास पर सवार हो चुकी, ये जानते नहीं इन्होंने किस को छेड़ा है। फजलुर रहमान कहते हैं सारी PDM एक पेज पर है। इस्तीफों का फैसला हो चुका, तमाम कार्ड एक साथ नहीं दिखाए जाते। शो ऑफ हैंड से सेनेट इलेक्शन करवाना गैर आईनी है। हुकूमत को ये इख्तियार किसने दिया? हुकूमत परेशान नहीं तो सेनेट इलेक्शन कबल अज़ वक्त क्यों करवाना चाहती है? बिलावल भुट्टो का मरियम नवाज से टेलीफोनिक राबता। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PDM रहनुमाओं ने सेनेट इंतखाबात के मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर किया। कहा सेनेट इलेक्शन में किसी को ऐसे हथकंडे दोहराने नहीं देंगे कि वो 2018 के इंतखाबात बन जाएं। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के जलसे में शिरकत की दावत भी दी। अगर सिंध हुकूमत का और नेशनल असम्बली के कुर्बानी देना पड़े इस मुल्क में जमहूरियत के बहाली के लिए, इमरान और इनके सहूलतकारों को निकालने के लिए, पीछे हटाने के लिए, तो फिर हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वाहिद हल ये है कि खुद ब खुद जनवरी 31 तक ये साहब मुस्ताफ़ी हो जाए, वरना दमदा मस्कल अंदर होगा। जरूरत पड़ी तो सिंध हुकूमत के कुर्बानी देंगे, विफाकी हुकूमत को घर भेज कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं 31 दिसंबर तक अपोजिशन जमातों की क़यादत के पास इस्तीफे जमा होंगे। वज़ीर आज़म ने इस्तीफा ना दिया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का दोहरा मियार, इस्तीफों के साथ ज़िमनी इलेक्शन पर भी तैयार। सिंध असम्बली के 3 हलकों में इलेक्शन की दरख्वास्त दी जाएगी। PDM हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। अगर वज़ीर आज़म कुछ संजीदगी दिखाएं तो बात हो सकती है। खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा नैब कवानीन पर बात नहीं करेंगे। वलीद इकबाल बोले जल्द से जुलूसों से हुकूमतें नहीं गिरती। महमूद अचकज़ई बयान पर मुआफ़ी मांगें। सेनेट इलेक्शन का तरीक़ाकार बदलने के लिए आइन में तरमीम ज़रूरी है। शो ऑफ हैंड से इलेक्शन की आइनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास ताकत नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी की शरी रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा जो फैसले मुश्तरका मफादात काउंसिल ने करना है वो वफाकी काबीना कर रही है। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। सेनेटर्स की मुद्दत 11 मार्च को खत्म होगी। आमदन से जायद असासों का केस मौलाना का मामू नैब में पेश। हाजी अब्दुल रऊफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो 1994 से ठेकेदारी कर रहे हैं। फजलुर रहमान की कोई जायदाद नहीं। मौलाना के दीगर 2 साथी पेश ना हुए। मुराद सईद कहते हैं पहले शहबाज शरीफ का पापड़ वाला और जरदारी का समोसे वाला सामने आए, अब पेश है फजलुर रहमान का रऊफ मामा। नैब के बाद FIA का भी शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ तहकीकात का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से कोट लखपत जेल में तहकीकात की जाएंगी। दूसरी जानिब नैब कोर्ट ने असासा जात केस में शहबाज और हमजा की जुडिशल रिमांड में 6 दिन की तौसीह कर दी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $1 अरब का कर्जा वापस कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ने 2018 में सऊदी अरब से $3 अरब का कर्ज लिया था। पहली किस्त के तौर पर $1 अरब पहले ही वापस कर चुका। तीसरी और आखिरी किस्त आइंदा माह वापस की जाएगी। कर्ज की वापसी के लिए चीन ने पाकिस्तान की मदद की। काजी उल कज़ा फ़लस्तीन और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी में फ़ोन पर राबिता। काजी उल कज़ा फ़लस्तीन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म और अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा इमरान खान का फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ताहिर अशरफी ने कहा जो हल फ़लस्तीनी अवाम को कबूल होगा वही पाकिस्तानी कबूल करेंगे। कराची के जिला बस्ती में कोरोना केसेस में इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में 31 दिसंबर तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक दिन में 2731 नए केसेस रिपोर्ट। फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना केसेस की शरह 7 से 8% तक पहुंच गई। कारआमद कोरोना वैक्सीन का हसूल यकीनी बनाया जाएगा। शदीद सर्दी आ गई, धुंध भी छा गई। मुल्क भर में मौसम शदीद सर्द, मामूलाते जिंदगी मुंजमद। कोयटा में पारा मनफी दस्तक गिर गया, लाहौर भी लंदन बन गया। कराची में साइबेरिया की हवाओं ने ठंड बढ़ाई। कई मैदानी इलाकों में ना हुई सूरज की रोनुमाई। शदीद सर्दी की लहर 3 दिन तक जारी रहेगी। और पंजाबी फिल्मों की हीर अब हम में नहीं रही। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा फरदौस बेगम का इंतकाल। फरदौस बेगम की लाहौर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कावन के बाद सूजी और बबलू की बारी, 2 रीछों की भी उड़ान भरने की तैयारी। इस्लामाबाद चिड़ियाघर में रह जाने वाले दोनों रीछों को उर्दन मुंतकिल किया जाएगा। रीछ रात 3 बजे कतर के रास्ते रवाना होंगे। और जॉफना स्टॉलिंस ने लंका प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में गॉल ग्लेडिएटर्स को 53 रन से शिकस्त दी। जाफना स्टॉलिंस के 189 रन के जवाब में गॉल ग्लेडिएटर्स 9 विकेटों पर 153 रन बना सकी। जाफना के शोएब मलिक 46 रन और 2 विकेटों के साथ मैन ऑफ द मैच करार पाए।